580 पे था। -1 कहने का ये मतलब हुआ कि जो स्ट्राइक प्राइस है, तो जैसे कि ये स्ट्राइक प्राइस 600 पे बोथ बना हुआ था, यूआर और यूएस, तो -1 कहने का ये मतलब हुआ कि 550 मतलब उससे 50 कम है ये स्ट्राइक प्राइस, और इसीलिए एक स्ट्राइक प्राइस कम होता है, इसीलिए इसको -1 कहते हैं, और वो एक स्ट्राइक प्राइस बढ़ जाता है, इसलिए उसको +1 कहते हैं। सही है, बढ़िया, बैठ जाइए। नेक्स्ट कौन है? एक बचा है कोई अभी भी? कौन एब्सेंट था? चल तरुण। सभी गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। किसने किसने गलतियां की थी आप लोगों में से मैं बताता हूँ, है ना। अब हम लोग आ गए हैं लाइव करने ढेर सारी बातें। बहुत प्रयास के बाद, लगभग 1 घंटे प्रयास के बाद जूम स्टार्ट हुआ। हाउएवर क्लास स्टार्ट हो गई आपके टाइम से। कैसा रहा आज का बाजार? बढ़िया ही रहा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं तो कुछ खास थी नहीं। हाउएवर फिर भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्यों आज कठिन बाजार था क्या बच्चों? इजी था ना? सही है। इजी बाजार था, साधारण बाजार था। हाउएवर चलते हैं, बात की शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले आप लोगों का बहुत दिन से जिस चीज का आपको इंतजार था वो हो गया। किसका इंतजार था? गुरुकुल। अब होने वाला है गुरुकुल सीजन 4। और गुरुकुल सीजन 4 कहां पर होगा? और हम लोग चलेंगे गुरुकुल सीजन 4 में। हम लोग चलेंगे सभी लोग भैया। और आप लोगों को भी गुरुकुल सीजन 4 में अगर सभी को आना है तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूं, और आप अपनी टिकट को क्या कर सकते हैं? बुक कर सकते हैं। पासवर्ड को बता रहा है। सीट्स की लिंक मैं दे देता हूं। और हमारे पास जो है कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चे वाराणसी से पुणे हम लेकर के जाएंगे। और इनके लिए इनके पेरेंट्स को इसकी कोई अलग से कॉस्टिंग भी पे करने की जरूरत नहीं है। इनको हम लेकर के जाएंगे, लेके भी आएंगे, और इनके खर्चे भी वहां उठाएंगे। हाँ पार्टी भी देंगे। सही है। अच्छा, और एक लोग लिख रहे हैं क्या बच्चे पेपर ट्रेडिंग भी करते हैं क्या? नहीं करते हैं पेपर ट्रेडिंग। अरे रुक जाओ भाई, सबको क्यों बताना है? ठीक है। हाँ। चलिए, तो पुणे गुरुकुल आ गया है, तो पुणे गुरुकुल के लिए लिंक आपको दे दी गई है। लिंक पे आप अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं पुणे गुरुकुल के लिए। पुणे गुरुकुल 7 और 8 दिसंबर, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन, और 9 दिसंबर को है एलटीपी कैलकुलेटर का बर्थडे, तो वहीं सेलिब्रेट किया जाएगा एलटीपी कैलकुलेटर का बर्थडे भी। और हैप्पी बर्थडे एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर का ऑटोमेटेड वर्जन 2 साल का हो जाएगा 9 दिसंबर को, 2 इयर्स का। ठीक है, चलिए, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिन निफ्टी को। ध्यान से देखिएगा, फिन निफ्टी का मैंने आपको वॉइस नोट भी बोला था। चलते हैं हम लोग फिन निफ्टी पर, और फिन निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। आज क्या क्या हुआ फिन निफ्टी में, बच्चों आप लोग भी देख लीजिए। जहां तक हमने छोड़ा था उसके आगे का, है ना। हमने मार्केट छोड़ा था उस समय का क्या हुआ था, उसके आगे का। सबको भी उसी जगह से पहले शुरू से बता देते हैं सुबह सुबह क्या क्या हुआ था, जो जो हमने देखा था सुबह सुबह।
सबसे पहले हमको क्या करना है, हिस्टोरिकल डेटा में जाना है, हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के और आज की एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है और 9:15 से जाना है, और उसके बाद क्या करना है, 9:15 को क्या कर देना है, प्ले कर। हम लोग और थोड़ा सा प्रीवियस 9:13 से चले जाते हैं। अब यहाँ पर 29 की वॉल्यूम दिखाई दे रही है, 29 लाख की। ये क्या कब की वॉल्यूम है, ये कल की है। यानी कि हम इसको प्ले करेंगे तो हमको आज की वॉल्यूम मिलेगी। क्यों, कैसे पता चला कि ये कल की है? हो ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा है वॉल्यूम, उतनी नहीं हो सकती ट्रेड। अब प्ले कर दिया, पहली वॉल्यूम पहला इंप्रेशन, सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, 19,400। और सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा, तो तुरंत खरीद लें क्या कॉल, क्या करें, प्ले कर दिया। अब क्या हुआ, पीछे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट रुक जाइए, अभी दिखने लगेगा, इसको ऊपर कर देते हैं। दिखा, अब दिखा, हाँ अब दिख गया ना, ठीक है। तो आप बताइए, और थोड़ा सा नीचे ऊपर, हाँ अब दिख रहे हैं। अब बताइए, अब कैसा दिखाई दे रहा है सपोर्ट, तो क्या पहला सवाल आप सभी लोगों से, जो लोग भी हमको देख रहे हैं, सभी लोगों से, सपोर्ट पहले था 19,400, ये यहां से शिफ्ट हुआ 19,600 पर, और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 19,500 पर। तो इस सपोर्ट को शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप कहेंगे या वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे, क्या कहेंगे, वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये नई जगह पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है। अगर ये यहीं पर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा होता तो क्या इस सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स बॉटम कहते, नहीं। क्यों, क्योंकि तब वो शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप होता। सही है। और रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। चार्ट ऑफ एग्रेसिव का सिनेरियो 8, सिनेरियो 8 में क्या होता है, अनट्रेडेबल कंसोलिडेटेड बाजार। अच्छी बात है। तो कंसोलिडेटेड बाजार हमको कितने बजे पता चल गया, सुबह सुबह 9:17। और ये बात हमने सुबह लाइव मार्केट में भी देख ली थी। यस अब कंसोलिडेटेड बाजार हो गया तो इसका मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे खींचेंगे हम लोग 4 मैजिकल लाइंस, बताइए। सबसे पहली लाइन कहां पर खींचेंगे, चलिए अब एक एक आदमी से पूछना शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन बताएगा, सबसे पहली लाइन बताइए अर्नव। सर पहले एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा हमको, 19,600 के स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम पे, कौन से साइड के वॉल्यूम पे, कॉल साइड के या पुट साइड के, साइड कॉल साइड के। क्लिक करें, क्या वैल्यू आ रही है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, 617। सुबह क्या वैल्यू आई थी, याद है, 19,017 20 आई थी सुबह हमको, है ना। तो लगभग वही वैल्यू है, सेम वैल्यू है। तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन खींच देंगे वहां पर, सही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एक लाइन खींच देंगे यहां पर हम लोग, और 19,620 पे, सही है। अब बताइए दूसरी लाइन कौन बताएगा, बताइए दक्ष। सर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कैसे निकलेगा, सपोर्ट के सर फुट साइड के हाईएस्ट वॉल्यूम्स पे, फुट साइड के वॉल्यूम पर क्लिक कर दिया, क्या वैल्यू आई, 10,571 71 72। शाम को क्या, सुबह में क्या वैल्यू आई थी, 75 आई थी। चलिए यहाँ लाइन खींच दें, 75 76 उस समय आई थी, ये लगभग ऑलमोस्ट वही वैल्यू है, ठीक है। अब क्या होगा बाजार में,
यहां पर आप मुझे बता दीजिए, बाजार जो है कि 99, 923, 925 होते होते सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया था। और यहां पर बाजार देखिए 925 पर एक बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट भी किया। तो जब हिट किया तो क्या ये ट्रेडेबल था? क्यों? Yes, sir. Sir, first one. नो सर। फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है रेजिस्टेंस तो ट्रेडेबल है? रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि आप अच्छा सिनेरियो 8 नंबर है इसलिए रिस्क है। सही है, सर। कर भी सकते हैं और नहीं सर। अच्छा, कर लिया तो अधिकतम मार्केट कहां तक जाएगा? ऊपर तो ऊपर मैक्सिमम। अब आप नहीं बताओगे, पीछे से कोई बताए? केशव बताइए। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस पर हमने यूआर पर पुट खरीद भी लिया यहां पर, तो मैक्सिमम मार्केट कहां तक ऊपर जा सकता है? सर मैक्सिमम मार्केट 19,661 तक जा सकता है। 61 कहां से वैल्यू आई? सर 61 सर 650 से वैल्यू है। 650 से 650 की वैल्यू हमारे पास 63 आ रही है। मतलब अगर हम रिस्क लेंगे तो हमारे दिमाग में हमको क्या होना चाहिए कि 661 तक बाजार चला जाएगा। तो चला जाएगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज करके नीचे आना पड़ेगा। सही है। यस। और नीचे मैक्सिमम बाजार कहां तक गिर सकता है एज पर सिनेरियो नंबर 8? सर 530 530 की वैल्यू कहां से आई? 550 550 के फुट साइड से। तो यानी कि एक लाइन हम लोग और नीचे खींच देंगे। अच्छा, अब बताइए, अब हमने फाइनल बात क्या की कि ये बाजार कहां से कहां तक चलेगा? फाइनल बात हमने क्या की कि अभी रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है और सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है। अब बाजार को चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सिनेरियो को चेंज करना पड़ेगा। और सिनेरियो चेंज कैसे होगा, कौन बताएगा? चेंज होना होगा तो या तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए या तो दोनों में से कोई भी एक स्ट्रांग हो जाए तो शायद सिनेरियो चेंज कहलाए। और जब तक नहीं होगा तो देखिए 937 हो रहा है। इसके बाद हम लोग 10-15 तक तो ऑलमोस्ट क्लास में थे ही। तो 10-15 तक भी मार्केट वैसे ही चल रहा था। बस सपोर्ट कहां हो गया था? नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया था। रेजिस्टेंस भी एक स्ट्राइक प्राइस पहले वीक टुवर्ड्स। अब देखिए 11-15 पर हम लोग चलते हैं। 11-15 पर देखिए, 11-15 पर वैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अच्छा, अब मेरे को 11-15 पर कोई बताएगा कि रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आया है? क्या रेजिस्टेंस 650 पर शिफ्ट हो गया है? ऑलमोस्ट कैसे हुआ है? हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ है और हाईएस्ट वाई कहाँ है? तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? विच एवर क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन ज्यादा करीब क्या है? वाई है। तो जब वाई ज्यादा करीब है तो रेजिस्टेंस तो अभी भी 600 है। सिर्फ वॉल्यूम शिफ्टिंग हुई है, वाई की शिफ्टिंग नहीं हुई है। इसका मतलब रेजिस्टेंस पहले भी 600 था और अभी भी 600। यानी कि सिनेरियो वही सेम है, अभी भी कुछ नया नहीं होना। 12-15 पर चलते हैं। 12-15 पर अब देखिए रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया है ये यहां से। अब आपको क्या करना पड़ेगा? मेरी बात को याद करना पड़ेगा। और सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? WTB है, सिर्फ एक ही बाहर जाता हुआ है। तो ये सपोर्ट कैसा हो गया? जब बाहर की तरफ जाएगा तो दोनों को जाना पड़ेगा ना। सिर्फ एक जा रहा है तो ये सपोर्ट कैसा हो गया? स्ट्रांग हो गया। यानी कि सिनेरियो क्या हो गया? बदल गया। यानी कि अब हमारे पास क्या बन सकता है? कौन सा ट्रेड बन सकता है? रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, सपोर्ट स्ट्रांग। देखिए रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम, पहले सुनिए, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, सपोर्ट स्ट्रांग। सिनेरियो नंबर और सिनेरियो नंबर 3 में क्या करते हैं?
सी खरीदते हैं। अब सी हमको खरीदना पड़ेगा, तो सी कहां से खरीदना पड़ेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कैसे निकलेगा? साइड का हाईएस्ट वॉल्यूम क्लिक किया, कितनी वैल्यू आई? 595, 96 आ रही है, तो हम अपनी लाइन को क्या कर देंगे? 595 पर शिफ्ट कर देंगे, 595 पर शिफ्ट कर देंगे ना। चलिए इस लाइन को हम लोग एक नई लाइन खींच लेते हैं 595 पर, यहां पर। सही है, यहां खींच लिया 595। क्यों नहीं आ रही है भाई? इसी को कर देते हैं खींच के। पहले ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहा था 71 था, अब कहां हो गया 90। समय कितना हो रहा है 12:30, यानी कि मार्केट अब नीचे गिरेगा तो 595 पर आएगा, तो यहां से क्या खरीद सकते हैं? कहां तक ऊपर जाएगा? ईओआर। ईओआर का मतलब क्या हो गया? इसका पहला डाइवर्जन 600 पर आएगा। 600 का डाइवर्जन कितना आ रहा है? 604। तो 595 से तो पहला 604, ये छोटा सा लाइन, छोटा सा डाइवर्जन है, ठीक है। और दूसरा क्यों नहीं आ रहा है भाई? ट्रेंड लाइन है, क्यों ये इतना परेशान क्यों कर रहा है ये? चलिए इसके देते हैं 604 यहां है ना। और दूसरा कहां पर आएगा? कौन सी वैल्यू पर क्लिक करेंगे? 650। 650 की वैल्यू कितनी आ रही है? 660। यानी कि ये मार्केट अब कहां तक ऊपर जाना चाहिए? ये जो पहले से हमने लाइन खींच रखी है उसके ऊपर तक ये जाना चाहिए। कॉल खरीदने का हमको मौका तो मिल गया। 604 की वैल्यू क्या सही है? एक बार इसको ऊपर से चेक कर लीजिए। नहीं, 604 गलत वैल्यू थी, ये 635 की वैल्यू है ना, वो वैल्यू गलत वैल्यू थी। 1231 इसको प्ले कर देते हैं फिर से, अब देखते हैं, ठीक है। लेकिन किस केस में? जिस केस में कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका हो और नहीं हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस साइड में क्या कहलाएगा? स्टेट ऑफ कंट्रोल। और सपोर्ट कैसा? स्ट्रॉन्ग। ऐसे केसेस में हम बॉटम से बाइंग करेंगे, और जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप है, हम उसके डाइवर्जन तक बाजार को लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। बाजार बॉटम में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर क्या दिया हुआ है? क्या खरीदने का मौका? सीई। और ये मौका कैसा था? रिस्की था या सेफ था? सेफ। सेफ कॉल। क्यों सेफ था? क्योंकि सपोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और रेजिस्टेंस कैसा है? वीक टुवर्ड स्टॉप। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अपने आप में क्या हो गया? सेफ हो गया। कहां तक बाजार ऊपर जाएगा? 650 के डाइवर्जन। बाजार यहां तो ऊपर आया भी, लेकिन उसके बाद कहीं एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर आकर के कहीं भी रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आकर के कहीं भी वापस और जा ही नहीं पाया। और जब कहीं नहीं जा पाएगा तो 2:30 बजे आते आते हम अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे? क्यों स्क्वायर अप कर देंगे 2:30 बजे? 2:30 बजे के बाद नहीं बेटा, तो हमको एक जबरदस्त वाला आज फिर निफ्टी में क्या देखने के लिए मिला? कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन देखने के लिए भी क्यों मिला? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है कि कंटिन्यूअसली अपने आप में कंफ्यूज रहा। पहले तो सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम रहा, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप रहा, बाद में सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो भी गया, तो बाजार को और एक्स्ट्रा ऊपर निकलना चाहिए था। लेकिन चूंकि समय इतना ज्यादा हो गया है कि शायद हो सकता है कि कभी बायर्स आए ही ना हो जो मोमेंटम बाजार को दे पाए। तो जब मोमेंटम बाजार को नहीं मिल पा रहा था, और इवन उसमें भी सपोर्ट कई बार क्या हो जा रहा था ना, मैं दिन में देखा था, तो ये देखिए यहाँ पर वापस बार बार वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जा रहा था। तो वापस वीक टुवर्ड्स बॉटम होने से क्या हो जा रहा था? बार बार फिर से कोई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की कहानी खत्म हो जा रही थी, फिर से खत्म हो जा रही थी। कई बार ये इसमें ब्लिंक कर रहा था, है ना। जब हम लोगों ने दोपहर में देखा था 245 के 315 के आसपास, 245 के आसपास देखा था ना, यस बॉयज लोगों के रूम में जब मैं गया था, यस तो उस समय ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ही था ना। यस सर। हाँ, उस समय स्लाइट वीक टुवर्ड्स बॉटम ही था, है ना। तो ये बार बार जा रहा था, बार बार आ रहा था।
इस कारण से बाजार को पूरा मोमेंटम नहीं मिलने वाला। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी में। आज निफ्टी हम लोगों ने नहीं देखा था, आज हमने फिन निफ्टी देखा था, लेकिन बाकी लोगों ने तो निफ्टी देखा था। तो निफ्टी के भी हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं और हिस्टोरिकल डेटा देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा में निफ्टी कैसी चल रही है। जब भी हम बाजार को देर से देखेंगे तो हम सबसे पहला काम हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे। 915 पर चलते हैं। 915 पर बाजार हमको कैसा दिखाई दे रहा है? हमको रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? सर 19,800। सपोर्ट कैसा दिखाई, कहां पर दिखाई दे रहा है? तुरंत ट्रेड ले लें? नो सर। नहीं, क्या करें? वेट करें। चलिए, समय बीता। अच्छा, एक चीज और, जब बाजार खुला तो रेजिस्टेंस की वॉल्यूम नीचे वीक टुवर्ड्स बॉटम टाइप की दिखाई दे रही थी, लेकिन वो इन द मनी थी। तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हुआ, या हुआ भी होगा तो स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट 700 से कैसा हो गया? वीक टुवर्ड्स टॉप। तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। कौन सा सिनेरियो होगा ये? सिनेरियो नंबर रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप। कौन सा नंबर सिनेरियो? नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? बॉटम से बाइंग या टॉप से बिकवाली? क्या? बॉटम से बाइंग। ठीक है, टॉप से बिकवाली जब एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर चला जाता है तब करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। COM1 के केस में हमेशा हम लोग क्या करेंगे? जो डायरेक्शन दी हुई है हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, है ना? ट्राई नहीं मारेंगे जबरदस्ती। चलिए, हाउएवर सुबह सुबह 9:15 पर ही, 9:20 पर ही रेजिस्टेंस जो है कि अपने आप में स्ट्रांग हो गया था, और सपोर्ट जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप था। फिर अब देखिए, अब सपोर्ट कैसा हो गया? और अब सपोर्ट कैसा हो गया? वीक टुवर्ड्स बॉटम। यानी कि बॉटम से खरीदारी का केस टॉप से बिकवाली का केस बन गया। सही है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब हम 4 मैजिकल लाइंस कैसे खींचेंगे? पहली लाइन कहां खींचे? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? 806। चलते हैं 806 पर एक लाइन खींच लेते हैं। नीचे हो जाओ 800 पर। नीचे हो, और नीचे हो, और नीचे हो। निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी तो ये लाइन हमने एक खींच ली है, देखिए मैंने पहले से खींच रखी है 800 के आसपास। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब फिर वापस हिस्टोरिकल में चलते हैं, और दूसरी लाइन हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खींच ली है। तो अभी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमको 700 दिखाई दे रहा है, तो अभी तो हम 700 पर खींचेंगे। 700 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना है? 660। तो हम 660 पर खींच लेते हैं नीचे लाइन, बहुत नीचे। ये देखिए, ये ऐसे सुबह सुबह जो मार्केट दिखाई दे रहा था उसके हिसाब से, है ना? अब ये जो ऐसे है, तो या तो हमको एकदम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाए 808 तो हम वहां से बेच दें, या तो बॉटम मिल जाए तो हम वहां से खरीद लेंगे। अब चलते हैं हम लोग, मार्केट कहां भी चल रहा है? मार्केट चल रहा है 776। अब ये सपोर्ट क्या कहलाएगा पहले तो अभी ध्यान से देख लीजिए। ये ऊपर आज सुबह ही आप लोगों को ये वाला टॉपिक सिखाया था, एक बाहर की तरफ जा रहा है और एक अंदर की तरफ आ रहा है, इन द मनी की तरफ। तो सपोर्ट क्या कहलाएगा? वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम? कौन सा वाले को मानेंगे? अंदर आने वाले को, इमेजिनरी लाइन की तरफ आने वाले को, या बाहर जाने वाले को? इमेजिनरी लाइन की तरफ आने वाले को। तो अब सपोर्ट को क्या कहेंगे? वीक टुवर्ड्स टॉप। और वीक टुवर्ड्स टॉप कहने का मतलब फिर से जो बेयरिश सिनेरियो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? खरीदने का मौका कहां से मिलेगा हमको? ऐसे में बहुत हाईली रिस्की खरीदने का मौका 800 के डाइवर्जन से पुट साइड के मिल जाता है, बहुत हाईली रिस्की। 747 750 की वैल्यू, ये हाईली रिस्की मौका है। यानी कि 740 750 के आसपास, ये 9:30 बजे हमको पता चल रहा है ना। ये देखिए, ये जो वैल्यू, ये जो मार्केट लो लगा रहा है, कितने का लो लगा रहा है? 762 59 का।
बट दिस इज हाईली रिस्की चांस। ये हाईली रिस्की क्यों है? क्योंकि यहां से बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक भी गिरने की क्षमता रखता है, तो हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे या कभी हम ऐसा ट्राई नहीं करेंगे। हाउएवर, अगर ये वीकनेस की परसेंटेज बढ़ती चली जाए तो हमारे फेवरेबल होती चली जाती है ना। तो अब हमको थोड़ा इसमें वक्त देना चाहिए बाजार को। जबरदस्ती के हाईली रिस्की ट्रेड लेने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अब सपोर्ट धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। ऐसा केस कभी कभी जब तीन तीन जगह पर दिखाई देता है तो कभी कभी मन में सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का भी ख्याल आता है कि सपोर्ट साइड में कहीं ऐसा ना हो कि 1 घंटे बाद मार्केट कंफ्यूज हो जाए। हाउएवर, हमको इंतजार अभी और कर लेना चाहिए। बॉटम से खरीदारी या टॉप से बिकवाली, ये सारी बातें हम लोग सोचने के बजाय। अच्छा, एक बात बताइए, अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है, और रेजिस्टेंस अपने आप में क्या है? अच्छा, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कितने बजे हो गया? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप देखिए लगभग 9:30 के आसपास ही हो गया। यानी कि 10:30 होते होते ये सपोर्ट साइड में क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। और अगर 10:30 तक ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब बाजार किस तरफ चला जाएगा? जिस तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। यानी कि टॉप से बाजार क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन कब गिरेगा? 10:30 के बाद। अभी समय कितना हो रहा है? अभी टाइम कितना हो रहा है? 9:39। यानी कि दिस टाइम द मार्केट इज एट 19,777, and if the market converts into a state of confusion, if support converts into a state of confusion, the market may fall. अगर support state of confusion में convert हो गया तो बाजार नीचे गिर सकता है। However, अगर ये परसेंटेज बढ़ती रही, अब इस परसेंटेज पर आप ख्याल करें, कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स टॉप है? 94 है ना। टाइम देखिए, अब कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स टॉप है? 98। इट मीन्स द परसेंटेज इज इंक्रीजिंग। अब कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स टॉप है? 99। अब तो शिफ्टिंग हो गई। अब शिफ्टिंग होने के कारण वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई देने लगा। यानी कि वीकनेस, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए परसेंटेज को क्या होना पड़ेगा? स्टेबल होना पड़ेगा। अब ये डिक्रीज होने लगा। 96, समय 9:51, 94, टाइम 9:51, एंड मार्केट इज एट 770, 92, टाइम 9:53। और अब अगर हमको ये मानना है कि ये बाजार ऊपर जाएगा तो कहां तक ऊपर जाएगा? अगर सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है तो रेजिस्टेंस कहां तक जाता है? बाजार कहां तक जाता है? रेजिस्टेंस EOR प्लस 1 ना। यहां पर EOR प्लस 1 क्या है? कौन सी स्ट्राइक प्राइस का? 850 और 850 का डायवर्सन कितने पर है? 853 पर। यानी कि मैक्सिमम बाजार ऊपर कहां तक जा सकता है आज का? और अगर पुट खरीदना होगा तो हम कहां से खरीदेंगे? वही 853 से जाए। दैट वुड बी द टॉप, क्योंकि ज्यादा भाव पर बेचना है और कम भाव पर। बीच में कॉल पुट करेंगे क्या? नहीं, बीच में कॉल पुट नहीं करेंगे। अच्छा, अब सपोर्ट की शिफ्टिंग का हाल बताइए। क्या ये शिफ्टिंग चल रही है कंटिन्यूअस या रुक गई है? क्या परसेंटेज रुक गया है या चल रहा है? अभी 89% है। चल रहा है कि रुक गया है? चल रहा है। धीमा चल रहा है कि तेज चल रहा है? पहले स्पीड में जा रहा था, अब स्लो। और देखिए, अब शिफ्टिंग लगभग 950 के आसपास हुई है। तो हमारे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आने के लिए हमको 1050 तक का वेट करना पड़ेगा। तब हम उसको कहेंगे कि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, तब हम बिग वाली के बारे में सोचेंगे। टाइम 10:03 हो गया, समय 10:03, और खरीदारी करना है। तो खरीदारी करने के लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट इज गुड प्लेस। कहां तक के लिए? रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर तक के लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 755 के आसपास है। बाजार 10:03 पर यहां खड़ा है। 10:03 मतलब 10:03 का मतलब ये समय, यही समय जहां खड़ा है, यही वेयर द प्लेस वेयर द मार्केट इज। अब कहां तक जाना है? इस लाइन तक ऊपर जाना है। ये ऊपर लाइन खींच रखी है, सही है, क्योंकि बाद में ये डायवर्जन 850 वाला 837 838 तक आ गया।
सो दिस इज द प्लेस वेयर द मार्केट इज बिलो सपोर्ट, और जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं स्लाइट रिस्क, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ। कहां तक, रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर 853 तक। अभी फिलहाल तो 853 वो वैल्यू है, तो 853 तक सही है। अब धीरे धीरे मार्केट देखते हैं कि मार्केट कहां चल रहा है। मार्केट 10-3 पर आ गए हम लोग, 10-3 से आगे बढ़ते हैं। 10-5 सपोर्ट 87%। सपोर्ट के परसेंटेज पर, वीकनेस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब तक ये परसेंटेज डिक्रीज होता रहेगा तब तक आपका मार्केट क्या होता रहेगा, बुल होता रहेगा। और जब ये परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू। 86 डिक्रीज हुआ, फिर से 86.51 था, 86.86 डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज, स्लाइट इंक्रीज, स्लाइट सिंक, लेकिन ये नए प्लेस पर आ गया विक्टोर्स बॉटम, नए प्लेस पर 85.61, फिर से 1% डिक्रीज हो गया। और नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होना क्या कहलाता है बाजार में? सपोर्ट एक तो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, दूसरा नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यार बाजार कैसा हो गया, बुलिश से। अब इसकी बिकवाली हम कहां से कर सकते हैं? पहली बिकवाली हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, यानी कि 800। और अगर गलती से भी एक डायवर्जन ऊपर गया तो क्या करेंगे, एवरेजिंग कर देंगे, 800 से करेंगे। 800 वुड बी सेफ प्लेस, अपने आप में सेफ प्लेस है 800। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। लेकिन नीचे कहां तक गिरेगा मार्केट? नीचे कहां तक गिरेगा बाजार? जहां तक सपोर्ट WTB है उसके एक डायवर्जन पहले तक, WTB+1। अब सपोर्ट है WTB 750 तक, और उसका एक डायवर्जन पहले मतलब 800, और 800 का एक्सटेंशन कितना है? 740। तो अगर हमको 800 का टॉप मिला मार्केट में, तो नीचे कहां तक गिरेगा? बस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ही गिरेगा, उससे नीचे नहीं गिरेगा, उससे नीचे नहीं गिरेगा। अगर हम खरीदते हुए चल रहे हैं तो हो सकता है कि हम उस पोजीशन से वहां पर हम क्या कर जाएं, एग्जिट कर जाएं। क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए ये पोजीशन कैसी हो गई है, टॉप से बिकवाली की होगी। अब कोई इसमें कह सकता है कि OI तो WTT है, तो पहली बात तो ये बता दीजिए आप लोग मुझे बच्चों, कि वॉल्यूम और OI में से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है? वॉल्यूम में। तो सपोर्ट किसका हुआ? तो इस OI से कोई लेना देना है क्या? OI WTT रहे या WTB रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता? जब ये OI इसको क्या करती, डबल क्रॉस करती, धोखा देती, यानी कि इससे और ज्यादा डीप जाने की कोशिश करे। आया समझ? चलिए, अब मार्केट कहां पहुंच गया? 1037 होते होते रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि टॉप से बिकवाली का माहौल। क्या? टॉप से बिकवाली का माहौल, सही है। ऐसे केस में देखो क्या करेंगे हम लोग, कभी यहां पर मान लो कॉल खरीद भी लिए ना, तो आपको क्या करना है, भग जाना है उस पोजीशन से, सही है, मैदान छोड़ के, रन छोड़ दास छाछड़ की तरह, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको टॉप से बेचना है, सही है ना। हम नहीं करेंगे ये ट्रेड, हमको तो हमारी सही वैल्यू का इंतजार करना है, सही है, एकदम राइट प्लेस का वेट फॉर द राइट प्लेस, ठीक है। अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, चलते देखते हैं यहां पर क्या हुआ। 12:20 के आसपास, 12:20, ठीक है। 12:15 पर चलते हैं हम लोग, 12:15, सही है। सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था वो क्या हो गया, स्लाइड सा स्ट्रांग हो गया। अच्छा एक बात बताइए, बहुत मजेदार, जब यह सपोर्ट कहां था, 700 पर था, अब यह सपोर्ट कहां गया, 800 पर आ गया।
तो जब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था तो ये तो टॉप से वीक वाली 800 के एक्सचेंज डाइवर्जेंस ही था, और तब वो सेफ भी था अपने आप। लेकिन जब तक मार्केट 800 के डाइवर्जन पर पहुंच रहा है तब तक ये सपोर्ट ऑलमोस्ट कैसा हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। इवन तब तक क्या, उससे पहले इवन 12-25 छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं चलिए 1150 पर चलते हैं, 1150 पर चलते हैं। अभी मार्केट नहीं पहुंचा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, लेकिन ये सपोर्ट देखिए कैसा हो चुका है। सपोर्ट अब कितने परसेंट पीक टू बॉटम रह गया है, 79। इट मींस इट इज ऑलमोस्ट, इसकी कलर से पता चल रहा है ना। अब एक बात बताइए, अगर सपोर्ट ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं रहा तो इसका मतलब तो ये सपोर्ट कहां से कहां शिफ्ट हुआ है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ सपोर्ट है, सही है। और ऐसे केस में हमको अगर बिकवाली करनी भी होगी तो हम कहां से बिकवाली करेंगे, क्या ईओआर की बिकवाली कैसी हो जाएगी हमारी लिए, रिस्की हो जाएगी। और सेफ बिकवाली कहां होगी, ईओआर प्लस 1। ईओआर प्लस 1 कितना है, 19,858 है ईओआर प्लस 1, नहीं 858 है। यानी कि हमको बेचना कहां होगा, ऊपर जाके टॉप पे। और अगर हम यहां कहीं बेच रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिस्क। और गिरेगा कहां था, बस ये यूएस तक ही गिरेगा, इतना ही फॉल है। तो हमारा पुट का ट्रेड बेसिकली कहां बनता है, हमारा पुट का ट्रेड बेसिकली यहां पर बनता है, ये होगा रिस्की, और सेफ वाला पुट बनेगा यहां। एवरेजिंग कब करेंगे, एवरेजिंग इसी केस में करेंगे। मान लीजिए आपने यहां पुट खरीद लिया तो एवरेजिंग तभी करेंगे जब मार्केट इसको टच करेगा, पहले ही कोई जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करेंगे। यहां जबरदस्ती आप एवरेज नहीं करेंगे, यहां नहीं करेंगे, यहां नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं करने। अगर आपने यहां खरीद लिया तो शांति से बैठे रहिए। कब तक बैठे रहिए, जब तक ये इसको टच ना कर दे। टच करेगा तो दोबारा दोबारा पुट ऐड करेंगे उसमें, अगर टच किया ही नहीं तो जरूरत ही नहीं है, फिर वापस आ गया ना। और यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब यहां से वापस ये ग्रीन कैंडल्स बनाता है ना, तो यहां से भगने की कोशिश करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं डर के कि चलो कॉस्ट के आसपास आया, निकल जाते हैं। लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यही है। धीरे धीरे ईओआर प्लस 1, 850 का डाइवर्जन 858 859 है, हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले रहे हैं। हमारे लिए एक रिस्की ट्रेड है, सेफ ट्रेड हमारा यहां पर है। तो अधिकतम बाजार अगर यहां पर चला भी गया तो हम क्या कर लेंगे, एवरेजिंग कर लेंगे। बट दिस इज हाईली रिस्की, ये रिस्की ट्रेड है ना। और अगर हम सेफ का इंतजार कर रहे हैं तो हमको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। क्या कर सकते, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्योंकि सेफ सेफ के तो बहुत 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 सारी बातें हो सकती हैं। तो सेफ का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमको ट्रेड ही नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं। सेफ ट्रेडर के लिए ट्रेड्स कम होते हैं, रिस्की ट्रेडर्स के लिए ट्रेड्स थोड़े ज्यादा होते हैं। हाउएवर हमको शुरुआत के दिनों में कैसा ट्रेडर होना चाहिए, जब हमारे पास अपना बहुत सारा पैसा हो जाएगा तब रिस्क कभी कभी लेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा ले लेंगे। हाँ कभी कभी थोड़ा कभी ऐसा हो गया कि चलो ठीक है पैसा आ गया, चलो स्लाइड से ले लो। हाउएवर आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, यू ऑलवेज हैव टू बिकम सेफ ट्रेडर। आई बात समझ में, आपको कितनी भी ज्यादा बाइक चलाने आ जाए, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू बिकम सेफ राइडर, नॉट रिस्की राइडर, है ना। आप पायलट बन गए, एरोप्लेन उड़ाना आ गया, अगेन यू हैव टू फ्लाई द फ्लाइट सेफली, रिस्की नहीं। हम दुनिया का हर काम कैसा करते हैं, सेफ है। हम रनिंग करते हैं तो भी हमको क्या करना है, सेफली रन करना। वी ऑलवेज हैव टू बी, हमेशा हम सबको उपदेश कि भाई सेफ रहो, सेफ रहो, सेफ। तो रिस्क वी हैव टू टेक बट स्लाइट, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कहीं कहीं जहां जरूरत है। बट उसमें भी हमको क्या रहना है, मॉडरेट रहना है। मतलब हमको सेफ, हमेशा अपनी सेफ्टी का ध्यान ख्याल रखना है, कंसंट्रेट करके देखना है। बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना है, कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना है, बट यू ऑलवेज हैव टू बी सेफ। टेक रिस्क बट इट शुड बी कैलकुलेटेड। अच्छा अब ये बाजार नीचे गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, मैक्सिमम नीचे ये बाजार कहां तक गिर सकता है, जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके एक डाइवर्जन पहले तक, या फिर अगर सपोर्ट आ गया है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना है, 19,760। तो एक बार अब जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया है अपने आप, मान लीजिए आपको यहां पर सेफ ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, आप पुट खरीदने गए, आपको सेफ ट्रेड नहीं मिला, तो कॉल खरीदने का सेफ ट्रेड कहां है, कॉल खरीदने का सेफ ट्रेड
सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट अब शिफ्ट होकर अपने आप में स्ट्रांग हो गया है, तो न्यू ईओएस क्या हो जाएगा अपने आप में? न्यू ईओएस इज अ सेफ ट्रेड। यानी कि अगर आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाता है तो ये भी अपने आप में सेफ कॉल की बाइंग है। क्यों? क्योंकि ये बुलिश बाजार है, तो सेफ कॉल की बाइंग। तो और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा 760 है। यानी कि जब मार्केट नीचे गिर करके आया, ये पुट रिस्की पुट, रिस्की पुट, ये पुट सेफ पुट, मिला ही नहीं हम। लेकिन ये जो कॉल है, ये कॉल कैसा है? सेफ। और ये कहां तक लेके जाएगा बाजार को? ईओआर या EOR+1 तक भी जिसको इंतजार करना है वो करता है, 2:30 बजे 2:30 पे आकर ट्रेड को क्या कर लेगा। So we all had three positions over there, एक रिस्की पुट, सेफ पुट और सेफ कॉल। तो अगर हमको सेफ यहां नहीं मिला तो हमको थोड़ा धैर्य रखते, पेशेंस रखते तो सेफ यहां मिल जाता, और धैर्य ट्रेडर का देना। चलिए चैट बॉक्स में कुछ सवाल देखते हैं। सर ईओएस का वैल्यू 19,754 शो कर रहा था। जी हाँ, 54, 55, 60 तक वो वैल्यू आ गई थी, यही वैल्यू दिखाई दे रही थी। ठीक है ना। कॉल साइड का ओआई चेंज निगेटिव हो गया है था 12 बजे, तो हमको वहां क्या करना चाहिए? कॉल साइड का ओआई चेंज 800 का, एक्सटेंशन पर ओआई से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, हैं सही बोल रहे हैं शिव कुमार जी, मेहनत भी लगती है। गुरुकुल सीजन 4 ऑलरेडी टिकट्स आ गए हैं। गुरुकुल सीजन 4 के जिन्होंने अभी तक नहीं बुक किए हैं, बुक कर लेंगे भाई साहब। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं और ऑलमोस्ट 60% के आसपास सीट्स फुल हो चुकी हैं। इस बार सीट्स ज्यादा नहीं है, 200 सवा 200 नहीं है ना, 200 250 पुणे में है। पुणे वाले सभी लोग, या फिर आप चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हो, पुणे पहुंच जाइए। गुरुकुल सीजन 4 यहाँ पर हमारी तरफ से कोई स्टे नहीं है। 7th और 8th दिसंबर को हम गुरुकुल करेंगे। 9th ऑफ दिसंबर को एलटीपी कैलकुलेटर का बर्थडे है, तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। सही है। और जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन सारे बच्चों को हम अपनी तरफ से, जितने भी बच्चे स्कूल वाले हैं सभी को, सिर्फ हॉस्टल नहीं। सही है ना। हैं पूरी ट्रेन की एक बोगी बुक कर रहे हैं। 24 आवर्स पहुंचने में लगेंगे। हाँ, मजा ही आना है ना। सुजीत गोपाल जी, तो उसके बाद यूएस भी तो आया। नहीं निखिल सोनी जी, ऑलमोस्ट तो हो ही गया था ना, अब एकदम ही परसेंटेज कम हो गई थी। ठीक है, नहीं क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक के सारे बच्चे आएंगे पुणे भैया। 6 से 9 के बीच में 7th आ जाता है ना शायद, और 8th दिया था। सिर्फ 6 और 9 सिर्फ 6 और 9 ओनली 6th। चलिए वीडियो देखते हैं कितना ही अवेलेबल हो पाता है वीडियो, पता नहीं क्या क्या एडिट करके लोग डालते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता है कितना डालते हैं। हमेशा जैसे कि सपोर्ट शिफ्ट हुआ तो क्या ईओआर पर ट्रेड बुक करना होता है
और दोबारा EOR+1 के लिए ट्रेड लेते हैं, या फिर वही ट्रेड EOR+1 तक जाता है? देखिए अजीत यादव जी, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लिया है, ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि ये यहां तक जाएगा, तो क्या यहां पर बुक कर ले और दोबारा ट्रेड ले, या फिर एक ही बार में यहां तक लेके चले? तो ये नए ट्रेडर्स के लिए, जो एकदम नए ट्रेडर्स हैं, जो सिंगल लॉट 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो तो EOR पे बुक कर लेंगे, उनका ट्रेड खत्म। जो 2 लॉट्स के ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, 1 लॉट EOR पर बुक कर लिया और 1 लॉट को कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया और दूसरे लॉट का यहाँ पे टारगेट लगा दिया। तो उससे क्या होगा, नीचे गिरेगा भी तो उनको लॉस नहीं होगा, क्योंकि 1 लॉट का तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। और एक ही लॉट ट्रेड करना है, कितना करना है, एक ही लॉट करना है ना। मार खाएगा अभी ये, हैं? एक लॉट कितना, एक से ज्यादा नहीं करना, ठीक है? 2000 कर एक बेटा तुमको सिंगल 1, ठीक है, मेरे को बताना अगर इसने कुछ भी ऐसा कोशिश किया तो। ठीक है, साफ हो जाएगा, तुम्हारा घर बार सब बिक जाएगा, समझ घर बार सब बिक जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बोला मासूम बच्चा। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, जब और दूसरा लॉट यहां पर, अगर आप 4 लॉट्स के ट्रेडर हैं तो आप 3 लॉट्स आके यहां पर बुक कर लीजिए, 1 लॉट छोड़ दीजिए। अगर आप 10 लॉट्स के ट्रेडर हैं तो 7 लॉट्स यहां बुक कर लीजिए, या 8 लॉट्स यहां बुक कर लीजिए, 1-2 छोड़ दीजिए। यानी कि हमको बहुत सारी पोजीशन कवर कर लेनी है, कुछ पोजीशन छोड़ देनी है आगे तक के चलने के लिए, और ये प्रोसीजर हमेशा अपनाना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जाए, हो सकता है कि पूरा मार्केट कंसोलिडेट हो जाए, खत्म हो जाए। हाउएवर, जब बाजार ऑलमोस्ट EOR+1 हिट करके और ऑलमोस्ट ईओएस को भी हिट कर लिया, और जब इससे भी ऊपर आ गया, तो इस जगह के बाद बाजार में चलने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, इसलिए बाजार दोबारा कहीं गया ही नहीं, कंसोलिडेट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ईओएस लगा दिया था, उसने EOR लगा दिया था, EOR+1 ऑलमोस्ट लगा दिया था, और वापस से EOS लगा दिया था। सारे काम वो यहां तक कंप्लीट कर चुका था जो उसको आज दिन में करने थे। और एक बार जब मार्केट सारे काम कंप्लीट कर लेता है, भले वो पहली कैंडल क्यों ना हो, अगर मान लो मार्केट को चलना है EOR से EOS तक, और पहली कैंडल में उसने EOR भी हिट कर दिया और EOS भी हिट कर दिया, तो उसके बाद फिर वो पूरे दिन कंसोलिडेट रहेगा, पूरे दिन, जब तक कि नया सिनेरियो नहीं बनेगा, पूरा कंसोलिडेटेड रह जाएगा। अगर उसने दोनों काम कंप्लीट कर लिया तो वो नया सिनेरियो बनने पर ही चलेगा, अदरवाइज चलेगा नहीं। इसका मतलब उस दिन क्या होने वाला है, प्रीमियम डिके होने वाला है। हमको फिर दोबारा जबरदस्ती ट्रेड लेने का ट्राई नहीं, क्योंकि वो प्रीमियम क्या हो जाता है, डायल्यूट होता चला जाए। तो अगर हमको बस यही देखना है कि सारे काम अगर कंप्लीट कर लिया, जब यहां पर सारा काम कंप्लीट हो गया ना, तो फिर मेरे पास नया ट्रेड खत्म, तब तक जब तक कि कोई नया सिनेरियो ऑप्शन चेन में क्रिएट, और नया सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा तो भी हम किसका इंतजार करेंगे, अपनी वैल्यू का। किसका इंतजार करेंगे, अपनी वैल्यू का। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक दिन बाजार था, मैं बताता हूं, जिसने पहली ही कैंडल में सारे सिनेरियो कंप्लीट कर लिए थे। ये वाला दिन, ये देखिए, ये पर्टिकुलर डे, इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ही EOR+1, EOS, EOR सब लगा दिया। देखिए डेट कौन सी है, ये 15 नवंबर की डेट है, दिखाता हूं, चलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल डेटा, 15 नवंबर। और जब एक बार ये हो गया, इस दिन मैंने वॉइस नोट भी बोला था सुबह सुबह, और वॉइस नोट में सभी लोगों को बताया भी था, एक बार जब ये काम हो गया तो फिर बाजार को क्या करना पड़ेगा, फिर मार्केट को नया सिनेरियो बनने का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, ये देखिए, मॉर्निंग में रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है, 19,600, सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है, 19,600। दोनों अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुला था, गैप अप मतलब सीधा ओपन ही हुआ था EOR+1 पे, तो ओपन होते ही पूरा सीधा वो कहां पे लगा, EOS तक चला गया, ऑलमोस्ट EOS। तो EOR भी लगा लिया और EOS भी लगा लिया, दोनों काम कंप्लीट कर लिया। और रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट हमेशा क्या करेगा बाजार, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। बहुत ज्यादा हिट करना हुआ तो सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे, अगर कई बार सपोर्ट को हिट किया है तो,
और बहुत ज्यादा ऊपर जाना होगा तो रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर, अगर कई बार रेजिस्टेंस को हिट किया है तो रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जा चुका ऑलरेडी हिट कर लिया, और सपोर्ट का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ऑलरेडी लगा लिया, ऑलमोस्ट सारे काम बाजार कर लिया एक ही कैंडल में, फर्स्ट कैंडल में। तो अब मार्केट में ये देखिए ये क्या आ गया, कंसोलिडेशन। अब आप कुछ भी ट्रेड करिए, आपके ट्रेड का कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि बाजार में नया सिनेरियो ना क्रिएट। देखिए यहां पर आते हैं, देखते हैं ये समय क्या हो गया 11:55। अब इसको आगे बढ़ाइए, समय 10:15 पर चलिए, 10:15 पर 10:15 पर आए। अब रेजिस्टेंस कैसा हो गया, वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी कि नया सिनेरियो क्रिएट हो गया है। अब नया सिनेरियो क्रिएट हो गया तो बाजार कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। कहां तक ऊपर जाएगा, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप रहेगा उसके डायवर्जन तक ऊपर जाएगा, यानी कि बुलिश सिनेरियो क्रिएट करेगा। तो अब नया सिनेरियो बना, अब हम 650 का डायवर्जन पर रिस्की ट्रेड हमको मिल जाएगा। 650 का डायवर्जन कितना, 630, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर हमको सेफ ट्रेड मिल जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा है 580 तो सुबह भी लगा लिया था, 630 पर ऑलरेडी बाजार चल रहा है ना। तो ये अपने आप में रिस्की कॉल खरीदने की जगह हो जाती है। रिस्की किस लिए हो जाती है, क्योंकि अगर कहीं गलती से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट गया तो एवरेज करके ऊपर आ जाएगा, आया समझ, इसलिए रिस्की हो जाती है। However, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, जनरली US+1 यानी कि सपोर्ट के एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर से बाजार क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो अगर एक ही कैंडल में या कभी भी दिन के किसी भी वक्त पर मार्केट के वो सारे काम कर लिए जो हमको हमारे ऑप्शन चेन के चार्ट ऑफ एक्विजिशन 1.0 के सिनेरियो में दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें मार्केट नहीं चलेगा। ये भी अपने आप में एक नियम है, नहीं चलेगा, कंसोलिडेट रहेगा पूरे दिन रहेगा कंसोलिडेट, पूरा प्रीमियम खाता रहेगा। जब फिर नया सिनेरियो क्रिएट होगा तो फिर मार्केट चलेगा, आया समझ। चलिए सर वो WTT या WTB के टाइम दिखता है, उसमें प्रॉब्लम है, जैसे सपोर्ट WTT फिर शिफ्ट हो गया, वो टाइम WTB से कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। अभी उस पे वो तो बहुत पुराना पहले से ही वैसा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही बना ही हुआ है। हाउएवर उस पर काम चल रहा है उसके अपडेट पर। इस बार उसका जो अपडेट आएगा ना, उस अपडेट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस अपडेट में आपको अगर WTT से WTB हो गया तो वहां लिखा हुआ दिखाई देगा, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप या शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नए वाले अपडेट में। अभी आएगा नया अपडेट जल्दी ही, जब तक, ठीक है। जी विशाल पाटिल जी, गुरुकुल में भी आप, गुरुकुल में आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना भी है, एक लॉट से। वाराणसी में नहीं है गुरुकुल, पुणे में है गुरुकुल, देख लीजिए भैया आप लोग। और जो है कि अपने ट्रेन के टिकट्स, फ्लाइट के टिकट्स, जो भी करना है, होटल जो भी बुक करना है वो कर लीजिए, समय है अभी भी बहुत सारा। तो गुरुकुल पुणे में करते हैं, ठीक है। हाँ क्या क्या कितने लोग सामने क्या, गुरुकुल ये तो दिल्ली वाला है ना बेटा, बहुत बड़ा दिल्ली गुरुकुल भी। पुणे में तो बहुत ऐसा रहेगा, क्योंकि वो एक हॉल है अपने पास जहाँ पिछली बार किया था, ऑलमोस्ट 200 के आसपास। 200 में से हम ही लोग ज्यादा हो जा रहे हैं, 50-60 लोग तो हम ही लोग हो जाएंगे, तो बचे 140। हाँ और क्या, ताज होटल ना बेटा, ताज होटल नहीं है। दिल्ली में ऑलमोस्ट 2800 लोग थे, पूरा स्टेडियम फुल। देखा था कि नहीं देखा था, दिल्ली वाला देखा, स्टेडियम में वीडियो में। 1 मिनट ऑप्शन चेन आ गया है भैया, है ना। वापस से आप लोगों को चाहिए था ना 1 मिनट ऑप्शन चेन, तो 1 मिनट ऑप्शन चेन आ गया है। एक तो रेगुलर ऑप्शन चेन और एक 1 मिनट स्नैपशॉट डेटा। 1 मिनट मतलब ये 1-1 मिनट पर अपडेट होगा, जो हमारा ऑलरेडी पुराना था। जिन लोगों को चाहिए था 1 मिनट स्नैपशॉट, ठीक है, तो कहां पे जाएंगे, होम बटन पर क्लिक करेंगे। होम बटन पर क्लिक करने के बाद 1 मिनट ऑप्शन चेन टाइप में जाएंगे, और 1 मिनट ऑप्शन चेन टाइप में आप 1 मिनट का डेटा देख सकते हैं। इसमें भी सारा फीचर आया हुआ है, यानी कि कंपेयर वगैरह, ये सारा फीचर आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, और ऑप्शन चेन में भी सारा फीचर यूज कर सकते हैं, ठीक है।
दोनों तरीके से आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। और ग्लोबल सेटिंग्स में अगर आप आएंगे तो ग्लोबल सेटिंग सॉरी प्रेफरेंसेस में, तो प्रेफरेंसेस देख लीजिए, कहां लिखा हुआ प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस में आप डिटेल्ड ऑप्शन चेन भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन चेन भी ऐड कर सकते हैं, ईसीआर भी ऐड कर सकते हैं, और कंपेयर भी अब आ गया है। यानी कि कंपेयर भी अब आप प्रेफरेंस में अगर आपने ऐड कर दिया तो ऐसे केस में जब भी आप ऑप्शन चेन खोलेंगे तब आपको कंपेयर वाला ही दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस में भी आ गया है। ठीक है, 1 मिनट डेटा का फायदा क्या है? 1 मिनट डेटा का बहुत फायदा है भैया, है 1 मिनट डेटा का बहुत फायदा है। आप आराम से डेटा को भागता दौड़ता नहीं देख सकते हैं, इजीली आपको दिखाई देता रहेगा। वाराणसी में गुरुकुल अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल पुणे में हो रहा है, क्योंकि हर साल दिसंबर पुणे के लिए ही डेडिकेटेड है, क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर का जन्म पुणे में हुआ था। तो एवरी ईयर दिसंबर में, ये 3rd ईयर लगातार होगा दिसंबर में पुणे में गुरुकुल, है ना। पहला साल जिस साल हमने एलटीपी कैलकुलेटर लॉन्च किया था, पुणे गुरुकुल हिंदी सभागार में हमने किया था, शेक्सपियर सभागार। दूसरा साल पुणे में हमने जब एलटीपी कैलकुलेटर ने 1 ईयर कंप्लीट किया था, 9 नवंबर को किया, 1 महीने पहले कर लिया था। हाउएवर 9 दिसंबर को भी मैं पुणे में ही अवेलेबल था, तो हम लोग मिले भी थे, और वहां पे हम उस समय हमारा यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर भी हुए थे, तो उसका हमने केक वेक भी काटा था। अब इस साल हम लोग फिर से पुणे में 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर 7 और 8 दिसंबर को हम लोग गुरुकुल करेंगे। उसके बाद 9 दिसंबर को हम लोग वहां पर केक वेक कटिंग करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर के बर्थडे का। और 9 दिसंबर को ही वो है, क्या बोलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर 7 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे तब तक तो। हाँ अभी नहीं, अभी 6 पॉइंट समथिंग है, तो सब एक साथ ही हो जाए। ठीक है, ये फिर अब आप लोग जाइए, और मिड कैप निफ्टी भी ऐड हो गई है, आप लोग ये डिनर कर लीजिए। मिड कैप निफ्टी में भी यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, मिड कैप निफ्टी भी एडेड हो गई है, 9479 चल रही है। और मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है, वो एक्सपायरी अभी तो इस बार 24 नवंबर को है, उसके बाद देखिए 4 दिसंबर को है ना। तो आपकी ट्यूसडे के दिन क्या हो गई? ट्यूसडे के दिन हो गई आपकी वो फिन निफ्टी। वेंसडे के दिन क्या हो, किस चीज की एक्सपायरी है? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस लिखा? किसने नहीं किया होमवर्क? रात में जाके, अभी जाके वहां पर टीवी ओपन कर लीजिए, पैनल, और वो लिख लीजिए। अच्छा, और थर्सडे को क्या हो गया? थर्सडे को हो गया निफ्टी। फ्राइडे को होता है सेंसेक्स। ठीक है, और अभी 19 को क्या था? संडे, तो 26 को संडे। और आई थिंक मंडे को होती है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। 4 दिसंबर को क्या है? 4 दिसंबर को शायद मंडे ही पड़ेगा ना, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर 2023 मंडे। तो मंडे को होती है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। मैंने कभी देखा नहीं है आज तक, इसलिए मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, चलता वैसा ही होगा, क्योंकि नियम तो सबके लिए सेम है ना, रूल्स आर रूल्स। ठीक है, तो 4 दिसंबर मंडे। तो मंडे, अब तो हफ्ते के 5 दिन एक्सपायरी है। हाउएवर हमारे पास सेंसेक्स का डेटा नहीं आता है, क्योंकि हमारा टाई अप किससे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और सेंसेक्स का डेटा कहां से आता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए हमारे पास वो डेटा नहीं आता है। तो फटाफट आप लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? डिनर करने। और डिनर करने के बाद वो अपना जो डेटा लिखने का दिया है वो डेटा लिख लेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे कल सुबह कितने बजे? 9:15 AM शार्प, है ना। और जब कल मैं आऊंगा तो उससे पहले आप लोग ट्रेडिंग व्यू लगा के रखेंगे और एलटीपी कैलकुलेटर ओपन करके रखेंगे। ठीक है, ठीक है, जाइए आप लोग। लेके कौन जाएगा? कहाँ? कोई लेके चलेगा ना, अकेले थोड़ी छोड़ देंगे तुमको, प्रिंसिपल सर लेके चलेंगे।
सर आप ना ऐसा नहीं मैं तो पुणे जाऊंगा ही नहीं ना, मैं क्या करूंगा जाके पुणे, मेरा क्या काम है? हाँ? देखते हैं कैसे भी चला जाएगा, तो मैं तो बाई कार निकल जाऊंगा ना। हाँ बाई कार। हाँ भानु सर को छोड़ देंगे, ठीक है भानु सर को अपने, ठीक है चलिए ठीक है, जाइए सिस्टमेटिक है ना, चेयर्स अपनी अपनी जगह पर वापस, ठीक है। सर ये शर्ट तो इधर ही था। हाँ जो यहाँ थी चेयर वो यहीं छोड़ देंगे, चलिए। ये भाई था हाँ एक मिनट ना, स्टार्ट कर रहा है। हाँ चलिए भैया, यूएस सेफ ट्रेड था बिल्कुल, हाँ यूएस बिल्कुल सेफ ट्रेड था, ठीक है। मिड कैप निफ्टी में भी दिखने लगेगा भैया, अभी तो ऐड हुआ है, अब सब दिखने लगेगा, क्या टेंशन ले रहा है, वीकली रेंज मंथली रेंज सब दिखने लगेगा उसमें भी, अभी तो नया नया ऐड हुआ है ना, अगले हफ्ते से वेट करिए, अगले हफ्ते से कैलकुलेट होने लगेगा, ठीक है। टाटा टेक के आईपीओ के बारे में, टाटा टेक का आईपीओ में जैसा मैंने सुना है उसमें कुछ आरक्षण भी मिला हुआ है, जिनके पास टाटा मोटर्स के ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं, टाटा ग्रुप के शेयर्स पड़े हुए हैं 20% के आसपास, यानी कि आपको वेटेज मिलेगा। दूसरी बात की टाटा टेक का आईपीओ अच्छा आईपीओ है अपने आप में, हम सभी को फिल करना चाहिए, और बहुत टाइम बाद एक अच्छा आईपीओ देता आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अप्रोच करना चाहिए, ट्राई मारना चाहिए, जिसको मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और वीआईटी क्लासेस तो ऑलरेडी चल ही रही है, वीआईटी की क्लासेस कल भी चलेंगी, है ना, आज नहीं चल पाई थी, कुछ कल गए थे उधर तो उसकी वजह से कुछ हौच-पौच हो गए थे दिनचर्या में, इस कारण से, ठीक है। फुट साइड की परसेंटेज कंटिन्यूअसली कम होती चली जा रही थी, नहीं लाइव नहीं आएगा गुरुकुल, है ना, गुरुकुल सिर्फ वहीं पर होगा, लाइव करने में हम सक्षम नहीं होते इंटरनेट के कारण, और मोस्ट प्रोबेबली गुरुकुल उसी वेन्यू पर होगा जिस वेन्यू पर पिछले साल हुआ था, टिपटॉप इंटरनेशनल, है ना, टिपटॉप है कि टिकटॉक है, क्या है जो भी है, टिपटॉप इंटरनेशनल, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उसी वेन्यू पर होगा, बिल्कुल दिसंबर में मार्केट चलता है, क्यों नहीं चलता है ना, ठीक है। गुरुकुल की रिकॉर्डिंग वही यूट्यूब पर ही अपलोड होती है, जितनी हो पाती है उतनी हो पाती है, पूरी नहीं हो पाती है ना। 1 मिनट का यूज, 1 मिनट ही तो हम लोग यूज करते थे भाई, पुराने वीडियोस क्यों नहीं देखते हैं आप लोग, 1 मिनट में कितना यूज मिल जाएगा। टाटा टेक के ऑलरेडी ऑलरेडी बारे में बता दिया। वीआईटी क्लासेस सिर्फ कुछ पुराने मेंबर्स हैं जिन लोगों ने वर्चुअल इंडिया टूर की क्लासेस ज्वाइन की थी, सिर्फ वही लोग वीआईटी क्लासेस करते हैं, वीआईटी के मैं नए एडमिशन्स नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी के होने के कारण सुबह में ज्यादा क्लासेस ले नहीं पाता हूँ, जो लोग पहले से हैं उनको बहुत टाइम दिया है, और अभी भी हफ्ते में 1-2 दिन किसी तरह से कोशिश करके दे देते हैं, पिछले तो 15-20 दिन से 25 दिन से तो हो ही नहीं पा रही थी क्लास, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके
देते रहते हैं। तो वीआईटी के नए एडमिशन हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं था तब तक वीआईटी में कर पाता था। स्कूल होने के कारण बहुत सारे काम दूसरे भी हैं, और अपनी खुद की ट्रेडिंग पर भी इम्पैक्ट होने की वजह से वीआईटी को हमने बंद कर दिया है। वीआईटी के नए एडमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है। जी, गुरुकुल की एंट्री फी है, गुरुकुल की एंट्री फी है 15,000 प्लस जीएसटी। जाइए लिंक पे चेक करिए ना, 17,699 रुपीज हो रहे हैं, जिसमें आपका 2 दिन का लंच, 2 दिन का ब्रेकफास्ट और 2 दिन का हाई टी। स्टे नहीं है, 2 दिन का हाई टी, ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड है। ठीक है। कम्युनिटी मेंबर के लिए भाई उसमें कौन सा डिस्काउंट है? कम्युनिटी मेंबर के लिए ये अनलिमिटेड लंच कितना खाएंगे भाई साहब? हैं? अनलिमिटेड ही लंच करिए ना। आप कौन सा लिमिट लगाएंगे? हम थोड़ी लगाएंगे कि 2 रोटी खाइए। आपको 10 रोटी खाना है 10 रोटी खाइए, 500 रोटी खानी है 500 रोटी के लिए खा लीजिए। हाँ? कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग, मेरे को यही नहीं समझ में आता है। वेज या नॉन वेज? गजब हाल है भाई दुनिया में। वेज नॉन वेज खाने आ रहे हैं, गुरुकुल करने आ रहे हैं? 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 क्या करने आ रहे हैं? मतलब मेन्यू सही रहेगा तो गुरुकुल करेंगे, नहीं सही रहेगा तो गुरुकुल नहीं करेंगे? हैं? मैं हलवाई बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, जो पहले आपको मेन्यू बता दूं कि गुरुकुल में देखो ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, जरूर आना है। गजब हाल है भाई। मतलब अनलिमिटेड लेवल तक लेके जाते हैं आप लोग, एक्सट्रीम लेवल तक है। एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाते हैं। और पिछली बार पुणे में गुरुकुल किया था, तो ये इस बार हम लोग उससे कम कॉस्टिंग में शायद मैनेज कर पा रहे हैं। पिछली बार हमको कॉस्टिंग 25,000 के आसपास हमने हमारी शायद फीस थी। इस बार फीस कम है गुरुकुल की, है ना? पिछली बार ज्यादा थी ना फीस? पिछली बार किया कौन कौन था पिछली बार गुरुकुल में पुणे में? शायद कम थी फीस, मेरे को जहां तक याद है। हाँ। प्रहलाद टाइडे जी लिखते हैं, सर फैसिलिटी कम करो और गुरुकुल का फीस भी कम कर दो। प्रहलाद टाइडे जी आप ढूंढ लीजिए और ढूंढ के मेरे को बता दीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। चलिए जाइए पुणे में और ढूंढ के बता दीजिए। ठीक है, ढूंढ के बता दीजिए कि कैसे होता है। जब जाएंगे ना खर्चे करने तब समझ में आएगा किस किस चीज का पैसा लगता है। खाली हॉल का पैसा नहीं लगता है भाई, है? एक वहां पिन भी लगाना होगा ना, तो वो पिन का भी पैसा लगता है। 23,000 में थी ना पिछले साल? हाँ। हाँ 23,000 थी। सही है। फिर कब होगा नहीं पता, अभी फिलहाल तो कर रहे हैं। हम लोग पिछली बार किए थे अप्रैल में। अप्रैल से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने बाद हो रहा है गुरुकुल। 8 महीने बाद। अप्रैल में मेरे बर्थडे पे किए थे, अब सीधा कैलकुलेटर के बर्थडे पे कर रहे हैं। जीएसटी कैसे बचाएं? जीएसटी बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैट जीपीटी पर जाना पड़ेगा, और चैट जीपीटी पर जाकर के लिखना पड़ेगा, राइट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी टू वेव ऑफ द जीएसटी फॉर द अमाउंट आई एम पेइंग फॉर गुरुकुल
और फिर वो एक लेटर लिख के देगा। वो लेटर जो आएगा उसको प्रिंट कराइएगा, उस पर अपना नाम लिख के और सिग्नेचर करिएगा और पीएमओ में पोस्ट कर दीजिएगा। फिर इंतजार करिएगा, पीएमओ से रिप्लाई आ जाएगा। जब वो आदेश दे देंगे कि हाँ इसको वेव ऑफ हो गया, छुट्टी, अब आपकी जीएसटी माफ हो गई, तो हम आपकी जीएसटी माफ कर देंगे। ठीक है। बच जाएगी जीएसटी। मोहम्मद रजीक जी पुणे में आ जाइए भैया। ठीक है ना। चलिए, फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट के साथ, और कल शाम की क्लास में थोड़ा डिटेल्ड कल क्लास में, और फिर कल करेंगे ढेर सारी बातें। ठीक है। उत्तर प्रदेश और बनारस और लखनऊ मत करिए और अजमेर मत करिए। 7-8 दिसंबर की 2 दिन की गुरुकुल है। चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, साल में मौका आपका 2 बार है, 1 बार है। आप उस मौके को भुनाने की कोशिश करें। सीट्स बहुत लिमिटेड है, बहुत ही कम है, तो इसलिए जितनी जल्दी भुना लेंगे उतना अच्छा है। इंतजार करेंगे तो इंतजार करते रह जाएंगे, क्योंकि जब लोग कब आते हैं पता है, जब सीट खत्म हो जाती है तब आते हैं। तब कहते हैं सर सीट है क्या? अरे भाई जब थी तब आप क्या कर रहे थे? तब सो रहे थे। लगता है कि लास्ट में बुक कर लेंगे, लास्ट में बुक कर लेंगे, तो वो लास्ट जब तक आता है 2 दिन बाद अभी आएंगे, कहेंगे सर बुक नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? सीट ही खत्म हो गई, तो कहां से बुक कर ले? हर बार की यही कहानी है। फिर लास्ट में कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो पहुंच जाते हैं डायरेक्टली, उनको वहां से मना करके भेजना पड़ता है, सर हम तो आ गए यहीं, कैसे भी करके बिठा लीजिए। तो ऐसे काम ना करें भाई साहब। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सा है कि भैया सिंपली आप सही प्रोसीजर से चले, सही प्रोसीजर प्रोसीजर से अपना वहां पहुंचे, है ना। ठीक है। ठीक है आसिफ जी, कर देंगे। रोशन सिन्हा जी 15 अप्रैल। ठीक है। हाँ, प्रेफरेंसेस में कंपेयर बटन ऐड हो गया। अहमदाबाद वाले लोग पुणे पहुंच जाएं। अहमदाबाद सूरत वाले लोग पुणे पहुंच जाएं। ठीक है। कम्युनिटी में अगर आप हैं तो नए हैं पुराने हैं जैसे भी हैं पहुंचिए। गुरुकुल का मजा कुछ और होता है, इसलिए होता है क्योंकि लाइव मार्केट दिन भर बैठ के देखना और एक गेट टुगेदर बहुत मजेदार समय होता है, अच्छा लगता है ना। आपको पर सीट पैसा लगता है या पूरा एडवांस देना पड़ता है? जाइए कब करिए तो पता चलेगा ना। है। नहीं प्रतीक जी, अराउंड 200 के आसपास, गायत्री जी 200 के आसपास, जिसमें से हमारे लगभग 60 सीट तो स्कूल का ही बच्चों को ले जा रहा हूँ। स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको हम अपनी तरफ से लेके जा रहे हैं, और उनका पूरा एक्सपेंसेस भी हम ही बेयर करेंगे। ठीक है। और मतलब उनकी जाने आने के खर्चे, वहां रुकने के खर्चे, ये सब हम बेयर करेंगे। और हाँ, जो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप आना चाह रहे हैं तो एक बार हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, गुरुकुल में अगर आप आ रहे हैं तो। और अगर आप अपने बच्चों को साथ में अपने साथ स्टे करना चाहते हैं तो आप हमको पहले से ही बता दीजिएगा, तब हम आपके बच्चे को होटल का रूम नहीं बुक करेंगे, आप अपने होटल में साथ में स्टे करवा लीजिएगा। फिर वो वापसी में हमारे साथ चले आएंगे, जो भी पेरेंट्स के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, है ना।
अभिषेक गुप्ता जी स्कूल में 1 या 2 महीने का कोई कोर्स नहीं चलता है, ठीक है। जो भी पेरेंट्स के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी। नहीं, आप अपना वो करवा लीजिएगा ना, आप अपना रूम बुक करवा लीजिएगा, और इसको जब हम लेके आएंगे तो आप अपने साथ 2 दिन के लिए रख लीजिएगा, फिर वापसी के टाइम पे हमको वापस सौंप दीजिएगा, है ना। ठीक है, अविनाश अग्रवाल जी अपने आरएम से बात करिए, उनको बोलिए मेरे से बात करवा दें। देखिए शून्य, मेरे को नहीं पता प्रवेश जी कैसा है, मेरे को पैसा मिलता है, मैं एडवर्टाइज कर देता हूँ, बस सीधी सी बात है। आपको अगर शून्य पे अकाउंट ओपन करना होगा तो अपना खुद से पहले उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके रिव्यूज पढ़ लीजिए। सीधा बात है भाई साहब, मेरे को यूट्यूब पे अमाउंट मिलता है और अभी से भी रजिस्टर्ड कंपनी है, इसलिए मैं एडवर्टाइज कर देता हूँ, है ना। ठीक है, अब क्या समझिए, तो कैसा कंपनी कैसा नहीं है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। इतना तो यूट्यूब पर कमाने का हक है ही हमको भी, लोग तो पता नहीं क्या क्या प्रमोट कर रहे हैं, हाँ ठीक है। इसलिए यूट्यूब पर मैं बोल रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर शून्य के बारे में, तो ये बिल्कुल मत समझिएगा ये है ना। आए यार, हाँ सर, कब आए, सभी आए थोड़ी देर में। बहुत देर हो गया। क्या? ठीक है। हाँ, मुझे तो तुम्हारा सीन है नहीं। यहाँ ही लगा था, हाँ, देखे नहीं थे? हम्म, गिन लिए, नहीं नहीं, अभी तो आए ही तो है। गिनती करना पड़ेगा ना। यार गिन लेंगे ना। डब्बा भी सही दिया यार, हैं? अच्छा जी। सॉलिड है। दोनों सॉलिड है। ये नहीं देखा था मैंने, ये भी अच्छा है, क्यूट है वो, अरे बेहतरीन है। क्यूट है वो, जाओ छोटा सा। ये बेहतरीन लग रहा है यार, ये सब बहुत वही बढ़िया। है। हम्म। चलिए 3 सिनेरियोज भी आ जाएंगे भैया, 1-2 दिन और टाइम दे दीजिए। मिड कैप निफ्टी में मंडे के दिन अभी मेरे को देख लेने दीजिए, पहले 2-4 दिन 5 दिन, फिर मैं बताऊंगा। 2-4-5 एक्सपायरी देख लेने दीजिए, मिड कैप निफ्टी कैसी चलती है, ठीक है। क्या देख रहे हैं, हाँ अमित सर है ना उन्हें मिलेंगे। हाँ 9th को किया जाएगा डिनर विनर। डिनर डिनर क्या दोपहर में गुरुकुल रहेगा, तो डिनर का मैं कैसे व्यवस्था देखूंगा भाई, डिनर को आपको खुद को ही करना पड़ेगा। 3 कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो आ जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो आ जाएगा। हाँ भानु सर भी है, भानु बोल रहे हैं कैमरा घुमाइए अरे नहीं, मतलब कोई ऐसे लगते हैं। अरे नहीं, थोड़ा और नहीं। हाँ। अमित सर पुणे नहीं रहते हैं भैया। ये नहीं वो कैमरा सुन रही है। जब एग्जाम चल रही है कैमरा सुन रही है। नहीं मैं नागपुर में नहीं हूँ, अमित जी बनारस में है। स्कूल में नागपुर कैसे रहेगा भाई, बच्चे भी पढ़ रहे थे इतने सारे, बच्चों को नागपुर लेके आए हूँ क्या अरे कैसे है
अच्छा, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के अगले सत्र में जिनको भी अपने बच्चों का एडमिशन करवाना हो, वो टोकन अमाउंट देके बुक करवा ले भैया, 5,000 रुपए अगले सत्र की सीट्स, क्योंकि अब वो सीट्स भी ऑलमोस्ट फुल ही हो चुकी है। कल देखते हैं उनकी सीट्स का भी हिसाब, क्या ही बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है ना। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।